बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए जम्मू में जाकर इलेक्शन में कैंपेनिंग कर सकते हैं अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लोगों से मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या आप लद्दाख को जम्मू के साथ जोड़ने के चक्कर में कटौती किए हैं सेंटर से, और उस पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हमारे कैपेक्स बजट में से भी तकरीबन 100 कुछ करोड़ ले कौंसिल और 100 कुछ करोड़ करगिल कौंसिल से जो है कम किया गया है। आपको ही नहीं होता है कि हमें किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। जहाँ तक केड़िए का मसला है तो उस जश्न में, उस मुबारकबादी में हम लोग पार्टी लेवल पे गए हैं। एजुकेशन में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप बजट में कटौती करते जा रहे हैं, तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं जेटेन साहब और जो पीटी कुंजन साहब है उनको ये बोलना चाहता हूँ, अब लद्दाख के आवाम जो है वो जाग गए हैं। आप समझ गया है कि आपके ये इस तरह के जो आप नफ़रत फैला रहे हैं, बांटने के काम कर रहे हैं, उसमें आने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। यूटी बजट 2024-25 को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए कम कर दिया है, जिसको लेकर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने कल ट्वीट किया था। इस सिलसिले में उनसे हम ज़बानी उनसे रूबरू हम होके तफसीली तौर पे जानना चाहते हैं कि इतने बजट कम होने से लद्दाख पे क्या असर पड़ सकता है। सर, सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख को वक्त देने पर आपका शुक्रिया। तो इस तरह से मरकज़ी सरकार ने यूटी लद्दाख के तकरीबन 1000 करोड़ रुपये कम कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में चाहे लेह से हो चाहे कारगिल से हो, इस चीज़ पे हर कोई जो अपना रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे कौंसिल लेवल पे भी हमारे सीसी साहब ने इसके ऊपर जो है एलजी साहब उधर होम में लिखा है। आपको पता है पिछले बार जब पार्लियामेंट सेशन जब चल रहे थे, वहाँ पे भी मैंने ये इशू उठाई थी कि लद्दाख को खुसूसन हमारे जो वर्किंग सीज़न है, मुश्किल से मार्च अप्रैल में हमारे वर्किंग सीज़न शुरू होती है। उसके बाद काम होती है, फिर जाके नवंबर दिसंबर में हमारे जो बिलिंग है, एक्चुअल में जो बिलिंग जो है वो सामने आती है, बिलिंग प्रोसीजर होती है, और उसके बाद पता चलता है हमारे एक्सपेंडिचर का। लेकिन अगस्त सितंबर में एक फाइनेंस का एक रिव्यू होता है, जिस वक्त हमारे लद्दाख में जो है वो बिलिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं हुए होता है, और उस वक्त उस रिव्यू के बेस पे हमारे जो है नेक्स्ट बजट तय किया जाता है। उस चीज़ पे पार्लियामेंट में भी मैंने ये चीज़ उठाई थी, और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के साथ में तफसीलन उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था, और तफसीलन ये चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। लेकिन इस बार बहुत ही अफसोसनाक बात ये है कि जो 1000 करोड़ की तकरीबन कटौती किए हैं सेंटर से, और उस पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हमारे कैपेक्स बजट में से भी तकरीबन 100 कुछ करोड़ ले कौंसिल और 100 कुछ करोड़ करगिल कौंसिल से जो है कम किया गया है, जिसका असर आने वाले सालों में बहुत सालों तक जो है हमारे बजट पे पड़ने वाली है, अगर ये इसको अगर ठीक नहीं किया गया। क्योंकि इस साल का एक तो इस साल पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से बहुत देर से आपका बजट ये हुआ। उसके बाद जो काम जो है वो शुरू हुआ लेट। अभी तक बहुत सारे चीज़ों पे जो है वर्क डन ऑलमोस्ट 60-70% जो है काम कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये बजट इसमें अगर ये कम किया जाता है तो हमारे पास लायबिलिटी बर्डन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। तो आने वाले सालों में नया काम लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ख़ुसूसन मेरे समझ में ये नहीं आता है कि हमारे कैपेक्स बजट से जो ये कम किया जा रहा है, ये किस उस पर कम किया जा रहा है। क्योंकि कैपेक्स बजट में अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, आप पिछले बार एक्सपेंडिचर का आप देखेंगे करगिल का 96-97% से वो हमारा एक्सपेंडिचर पिछले जो साल का जो एक्सपेंडिचर है। तो मुझे समझ नहीं आता कि किस बेस पे जो है कैपेक्स बजट, और ख़ास कर कैपेक्स बजट ये वो बजट है
जिसमें जो है लोगों के ज़रूरतें बेसिक नीड्स गांव लेवल पे जो एसेंशियल जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, उस पे काम किया जाता है। और कौंसिल जो है अपने मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें काम किया जाता है और बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर जो है ख़ास कर कैपेक्स बजट का होता है। और इसमें इतना कटौती करना ये मुझे समझ में नहीं आता है। और हमने कौंसिल ने भी और इंशाल्लाह हमने भी हमें भी अभी आगे जाके हमने चाहे एलजी साहब हो आगे हो अप्रोच करना है कम से कम से कैपेक्स बजट में ये जो कटौती है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। सर, इस कटौती से कितना तरक्याती काम में कितना असर पड़ सकता है लद्दाख में? देखिए, ख़ासकर जो कैपेक्स बजट में आपने जो कटौती की है उस पर तो लाइबिलिटी जो ऑलरेडी हमारे ऊपर पहले से जो ख़ासकर हमारे जो कंपनसेशन वगैरह में बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं। अभी भी अगर कटौती यहाँ होती है तो आने वाले सालों में फिर हम नया काम क्या लेंगे, फिर तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ का जो बर्डन बढ़ते जाएगा। ऑलरेडी इस साल का मैं दावे से कहता हूँ अभी तक 60-70% जो है वो एक्सपेंडिचर मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो वो सारे पैसे कहाँ से देना अब इनको? अब जितने ठेकेदारों ने काम किया है इसमें बहुत सारे हमारे गांव लेवल पे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सारों का लायबिलिटीज़ इसमें होगा। तो ये सारे चीज़ें मीटअप करते करते फिर अगला, क्योंकि ये जो अभी कटौती किया है 1000 करोड़ को, उसको आने वाले नेक्स्ट बजट में भी इसी को इसका करने का इन्होंने ये किया है। तो ये मुझे उम्मीद है हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं तो इस पे नज़रसानी होगी। अगर नहीं होती है तो फिर ये तो बहुत ही एक अफसोसनाक, बड़े बड़े दावे करते हैं कि यूटी बनने के बाद हमने लद्दाख को इतने 1000 करोड़ का फंड दिया है, इतना ये किया है। और लोगों का और ख़ासकर जो बाकी जो कुछ यूटीज़ का जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से जब हमें पता चलता है कि भाई ये जो हज़ारों करोड़ फंड्स के जो अनाउंसमेंट होते हैं ये सिर्फ दिखावा आता है, आज तो प्रैक्टिकली हमें इसके ऊपर नज़र आता है कि इससे तो हमें ये लगता है कि आने वाले सालों में फिर हमारे बजट काट के मुझे लगता है कि एज वेल जो हमारे स्टेट थे उस बजट पे हम लोगों को पहुंचा देगा अगर इस तरह से कटौती करते जाएगा तो। लेकिन क्योंकि ये एक नया सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें करने को, हमारे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में आज अगर इतने साल गुजर गए तब भी बहुत सारे चीज़ें अभी करने को है। कोई चीज़ अभी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में कोई डेवलपमेंटल मुझे ग्राउंड लेवल पे इतना नज़र नहीं आया। हमारे पूरे यूटी में हॉस्पिटल के नाम पे, क्योंकि एक यूटी है समझ लो एक स्टेट है, मगर हॉस्पिटल के नाम पे अगर हम देखेंगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उससे आगे अभी हम बढ़े नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज का अनाउंस होकर आज 6-7 साल हो गए लेकिन अभी तक उसका आता पता नहीं है। बहुत सारे हमारे जो खुसूसन हायर एजुकेशन में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप बजट में कटौती करते जा रहे हैं तो इस तरह ये जो सारी चीज़ें जो है कैसे होगा? सर, 3 दिसंबर को हाई पावर कमेटी के साथ एपेक्स और केडीए की मीटिंग होने जा रहा है। तो ऐसे में लद्दाख के जो बीजेपी तबका है, ख़ासकर जेटीएन साबिका एमपी का, उन्होंने केडीए के किरदार को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि केडीए एक तरफ यूटी लद्दाख के और यूटी के मसाइल को लेकर, दूसरी तरफ केडीए कश्मीर के लीडरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये दोगली इनका किरदार है, ये इल्ज़ाम रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेटीएन साहब और जो पीटी कुंजन साहब है उनको ये बोलना चाहता हूँ, अब लद्दाख के आवाम जो है वो जाग गए हैं। आप समझ गया है कि आपके ये इस तरह के जो आप नफ़रत फैला रहे हैं, बढ़ने के काम कर रहे हैं, उसमें आने वाला नहीं है। पिछले 5 साल जो पिछले बार जब 5 साल पार्लियामेंट्री जो 5 साल का वक्फा गुजर गया उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी में आपका 5 साल टाइम गुजर गया कि कभी अब्दुल्ला ख़ानदान, कभी मुफ्ती ख़ानदान, कभी ये ख़ानदान, लद्दाख की तो कहीं ज़िक्र आप लोगों ने किया नहीं। लद्दाख के अवाम पिछले 5 साल से इतने परेशान है, इतने स्ट्रगल कर रहा है अपने फ्यूचर को संभालने के लिए, और आप लोग उसमें रखना डालने के लिए जो है लद्दाख के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे जो है कम्युनल बेस, रिलीजन बेस पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के अवाम को पता चल गया आप लोगों का कैरेक्टर, आप लोग लद्दाख को बांट के जो है आप अपना जो है मकसद अपना ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन चीज़ों में आप लद्दाख के अवाम आने वाला नहीं है। दूसरा, आप चाहे जितना आप रोए, जितना आप कोशिश करें, कश्मीर और जम्मू के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो दिली रिश्ता है, उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते और कभी ख़त्म होने नहीं देंगे।
जहाँ तक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का सवाल है, आप बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए जम्मू में जाकर इलेक्शन में कैंपेनिंग कर सकते हैं अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लोगों से मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या आप लद्दाख को जम्मू के साथ जोड़ने के चक्कर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, एक जमात है लद्दाख में, उसका पार्टी का एक साख है, उसका एक मजबूती एक ये है। तो हम अपने पार्टी के साथ उनकी खुशी में, उनके जश्न में शामिल होने हम गए हैं। तो ये हमारा हक़ है, हम पार्टी लेवल पे गए हैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए, और उस चीज़ से कोई हमें रोक नहीं सकता है। और ये जो पार्टी आज लद्दाख में, आज करगिल में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में पूरे लद्दाख में ये पार्टी जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको ही नहीं होता है कि हमें किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। जहाँ तक केड़िए का मसला है, तो उस जश्न में, उस मुबारकबादी में हम लोग पार्टी लेवल पे गए हैं, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी काडर और उनके वर्कर्स गए हैं। उससे केड़िए का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ज़ाती तौर पे कोई भी केड़िए के मेंबर हो, कोई पार्टी के आपके कल जेटीएन हो या बीजेपी के कोई या ले से कोई लीडर कहीं जाके किसी से मिलता हो ज़ाती तौर पे, उस पर हमें कोई एतराज़ करने का कोई हमें हक़ नहीं होता। ज़ाती तौर पे जिससे भी मिले उसको केड़िए से जोड़ने के लिए जोड़ने का ये आप मत कीजिए। और लद्दाख के आवाम को ये पता है कि आप लोग बुरी तरह केड़िए और एपेक्स में दरार डालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये जो नापाक इरादा है ये कभी आपका कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लद्दाख के आवाम अब जाग गए हैं। लद्दाख के आवाम को अपने फ्यूचर का फिक्र है। हमारे नौजवान तबका जो आज बेरोज़गारी का दर जो है पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर लद्दाख पहुंच गया है। हमारे पढ़े लिखे जवान आज फ्रेशर का शिकार है। उनके बारे में एक लफ्ज़ आप लोग नहीं बोल सकते। इस 5 साल में आप उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। वो आज लोग डिमांड कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं आप लोगों के किरदार पर, आप लोगों के कैरेक्टर पर, मगर उन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसे चीज़ों को सामने ला के लद्दाख के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से करूँगा, लद्दाख के आवाम बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। 3 दिसंबर की मीटिंग को सर, चूँकि आप हाई पावर कमेटी के आप मेंबर हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या तवक्कात है? मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा क्योंकि मैंने इलेक्शन में भी मैंने लोगों से वादा किया था, और आपको पता है लद्दाख के लार्जेस्ट इश्यूज़ को लेके हमने इलेक्शन में गए थे, और लोगों ने भी उसी चीज़ पे मुझे सपोर्ट किया। तो जो ही मेरा एमपी बनने के बाद मेरा पहला कोशिश यही रहा कि जो हमारे बातचीत का सिलसिला जो कहीं ना कहीं रुक गया था उसको रिस्टोर करें, और 4 पॉइंट एजेंडे पे ही हमारा बातचीत हो। अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत से कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेंगे। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से, ख़ासकर होम मिनिस्ट्री से, अमित शाह जी से, पहले तो उनका शुक्रिया करता हूं कि टॉक्स कम से कम उन्होंने रिज्यूम किया है। लेकिन यही है कि ये जो बातचीत जो है एक पॉजिटिव वे में जाए, और ऐसा एक रास्ते पे जाए जहाँ से लद्दाख के आवाम को कोई ना कोई मसले का हल जो है निकल के सामने है। थैंक यू। खुसूसन हमारे नौजवानों का जो परेशानी है, मैंने बार बार कहा है, मैंने एमएचए से भी कहा है और आगे भी मैंने यही कहना है कि बातचीत में सबसे पहले डिस्कशन अगर होगा तो हमारे जो रिक्रूटमेंट जो सिस्टम जो ये है हमारे पीएससी का मसला है, उस पे जो है पहले बातचीत हो, उसका कोई ना कोई हल निकले। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।